बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सारे दोस्त ठीक होंगे। आज जिस चीज़ को लेके मैं आपके सामने आया हूँ, इस टाइम की दुनिया की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है कि जब से इस दुनिया पे तेल निकालना शुरू किया गया है, तो दोस्तों आपको इस चीज़ की खबर देता चलूँ कि दुनिया में इस वक्त तेल की कीमत $0 फ़ी बैरल तक गिर गई मज़ीद मालूमाती और तफरीही वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए नॉलेज फॉर ऑल टीवी और बेल का बटन दबाइए। है। हत्ता कि कल रात तक खाम तेल की कीमत माइनस में चली गई थी। जब से दुनिया में तेल निकलना शुरू हुआ है, ये पहली दफ़ा दुनिया में ऐसा वक्त आया है कि तेल की कीमतें इस हद तक गिर जाएं। और ये तेल की कीमत गिरना बहुत सारी तशवीश का बायस है, क्योंकि आपने देखा कि दुनिया में तेल निकालने वाले ममालिक में अरब ममालिक भी सरे फहरिस्त हैं। और इस वक्त करोना वायरस और इन बीमारी की वबा की वजह से पूरी दुनिया में इकॉनमी तबाह होती जा रही है। और जबकि अरबों का, स्पेशली सऊदी अरब का और दूसरे अरब के खलीजी ममालिक का इन्हिसार तेल पर है। जब तेल की कीमत गिरते 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 $0 या माइनस में चली जाएगी, तो आप समझ सकते हैं कि अरबों का जो तेल के ऊपर इन्हिसार है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और इसके अलावा दुबई और दूसरे कुछ अरब ममालिक ने काफ़ी अच्छी पेशरफ्त की और टूरिज़म को डेवलप किया, लेकिन इस वबा की वजह से इस वक्त टूरिज़म भी बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। दुनिया पे लाखों लोग बेरोज़गार होते जा रहे हैं। और इस सूरत हाल में होने क्या जा रहा है, इसको समझने के लिए सबसे पहले तारीख उठा के देखने की ज़रूरत थी। तकरीबन इस दुनिया पे तेल की पैदावार को शुरू हुए 100 साल होने वाला है। 100 साल से दुनिया पे तेल की पैदावार हो रही है, लेकिन क्या इस अरसे में किस सऊदी अरब ने और इन अरब ममालिक ने कोई अच्छा साइंसदान पैदा किया? क्या इन्होंने कोई अच्छी यूनिवर्सिटियाँ बनाई? कोई इन्होंने इलाज के अंदर दुनिया के अंदर कोई कारहाय नुमाया अंजाम दिया? नहीं। सिर्फ अरबों ने क्या किया? अय्याशियाँ अय्याशियाँ और अय्याशियों में दिन रात गुजारे। हत्ता कि वो वक्त आ गया जिसके बारे में कहा जाता है कि सदा बादशाही मेरे अल्लाह की है और हर अरूज को जवाल है। अब इस वक्त तेल की कीमत बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। हालांकि कल इस तेल की कीमत 11 बैरल समथिंग के राउंड अबाउट चल रही थी, लेकिन गिरते गिरते ये वक्त भी आया कि माइनस में चला गया। इसकी कई वजूहात हैं। एक तो दुनिया में इस वबा की वजह से तेल का इस्तेमाल जो है वो इंतहाई कम हो चुका है। आप जैसे कि जानते हैं कि जब खाम तेल लिया जाता है तो इससे बहुत ज़्यादा और चीज़ें भी बनती हैं। मिसाल के तौर पर इसमें पेट्रोल की मुख्तलिफ टाइप्स, उसके बाद डीजल, और उसके बाद इसके अंदर से काफ़ी गैसेज और चीज़ें वगैरह निकालते एक पूरा इसका रिफाइनरी का एक प्रोसीजर होता है। जब दुनिया के अंदर तेल की खपत ही ख़त्म हो गई, जब दुनिया के अंदर आप देखेंगे मोटरसाइकिल से लेके हर तरह की जो आमदो रफ्त है उसके लिए इस्तेमाल होने वाले ज़राए, उसमें बसें, ट्रक, लोडर्स, इत्ता के हवाई जहाज़ वगैरह तक भी इस वक्त रुके हुए हैं। तो सबसे बड़ा खपत का ज़रिया दुनिया में ये है। इसके साथ साथ दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा पेट्रोल की खपत जो है वो मुख्तलिफ सनतों में बिजली पैदा करने के लिए और मुख्तलिफ चीज़ दीगर कामों के लिए भी होती है। इस टाइम इंडस्ट्री भी दुनिया में ज़्यादातर बंद है, पेट्रोल की खपत है नहीं। रिफाइनरीज जो हैं उन्होंने अपना काम करना कम कर दिया है। और जबकि इस सारे सिस्टम के अंदर, इस मुआशी जंग के अंदर, ये जो 5th जनरेशन वार चल रही है जिसका आप और मैं भी हिस्सा हैं, इस वार के अंदर रशिया ने क्या रोल प्ले किया कि रशिया ने अमेरिकन कंपनीज को बैंक करप्ट करने के लिए, उनका दिवालिया, उनका जनाजा निकालने के लिए अपनी तेल की पैदावार को बिल्कुल कम नहीं किया। और उसका नतीजा ये निकला कि तेल की पैदावार इस हद तक चलती रही कि दुनिया में उसकी खपत कम हो गई, और तेल वाफर होने की वजह से अब ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ इस वक्त दुनिया में चल रही है कि इस वक्त दुनिया के अंदर पेट्रोल जो तेल जो है, ख़ाम तेल जो है वो मुफ्त मिल रहा है। और इसके आने वाले जो एग्रीमेंट्स हैं वो इस वबा की वजह से और इस हालिया वजह की तबाही की तरफ जा रहे हैं। अभी सूरत हाल में हुकूमत पाकिस्तान और दीगर ममालिक के लिए एक तो बहुत अच्छा मौका ये है कि अगर हमारे पास वसाइल हों, अगर हमारे पास रिज़र्व्स हों, तो हम इस वक्त आने वाले जो मुआहदे हैं तेल के, उनको बहुत अच्छी रेट्स पर कर सकते हैं। और हुकूमत पाकिस्तान इस वक्त चाहे तो अब चाहे ये एक वक्ती तौर पे ही फ़ायदा हो, लेकिन अपनी आवाम को, पाकिस्तानी आवाम को तेल की कीमतें इंतहाई कम करके भी एक तोहफ़ा दे सकती है। तेल की कीमतें कम होने से आप देखें बहुत सी चीज़ों में कितना फ़र्क आता है कि जब आपके जो कार्गो का सामान है, जो आपके ट्रक और चीज़ें दुनिया पर लेके चलती हैं अपने पाकिस्तान के अंदर, जो एक दूसरे से मकामात पे मुंतकिल की जाती हैं चीज़ें, इसी तरीके से आपके यहाँ पे जो आपकी क्रीम उबर चलती है, या आपके जो घरेलू
آپ چیزیں استعمال کرتے ہیں، بائک، گاڑیاں وغیرہ، ان سارے کے اخراجات جو ہیں وہ آپ کے تیل کی قیمت کم ہونے کی وجہ سے کٹ ڈاؤن ہو جائیں گے. اس سے بھی مہنگائی کی جو شرح ہے اس میں خاطر خواہ کمی واقع ہوگی اور لوگوں کے لیے ایک آسانی پیدا ہوگی. لہٰذا سب سے پہلا قدم تو ہمیں یہ اٹھانا چاہیے کہ ہمیں اپنے ملک کے اندر اپنے وسائل میں رہتے ہوئے جلد از جلد اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے تیل کو سٹاک کرنا چاہیے ہماری گورنمنٹ کو، اور تیل خریدنا چاہیے. اب اس کے ساتھ ساتھ آگے کیا ہوگا؟ آپ کو پتہ ہے، چاہے وہ گھر ہو، چاہے کوئی علاقہ ہو، چاہے کوئی ادارہ ہو، سب سے پہلے اور سب سے زیادہ لڑائی کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ جب بھی کسی ادارے کی یا کسی گھر کی یا کسی ملک کی معاشی معاملات میں خرابی پیدا ہونا شروع ہوتی ہے. عرب میں ٹورزم ختم ہو گیا، عرب کے تیل کی قیمت ختم ہو گئی، اور تیل کی منڈی جو ہے وہ انتہا درجے نیچے گرنے کی وجہ سے عرب کا سارا انحصار جس چیز پر تھا وہ تیل تھا. اب ہوگا کیا؟ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں، جو آئے روز خبریں چل رہی ہیں کہ عرب میں آلریڈی شہزادوں میں آنے والے وقت کے لیے جنگ جاری ہے، ان کے اندر معاملات خراب انتہا سے زیادہ ہو چکے ہیں. اور جب آمدن بھی ختم ہو جائے تو اس صورتحال میں میں سمجھتا ہوں کہ عرب جو ہے وہ آنے والے دنوں میں ایک بہت بڑی جنگ کی طرف جا رہا ہے، اس کو ایک جنگ کی طرف دھکیلا جا رہا ہے. اور یہ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات کی طرف سارے معاملات جاتے ہیں کہ آنے والے وقت میں قیامت کے قریب معاملات اس حد تک بگڑ جائیں گے کہ جناب ہر طرف نفسا نفسی ہوگی اور جناب جنگ کا عالم ہوگا. لہٰذا یہ تیل کی قیمتیں گرنا اور عربوں کا زوال، ان ساری چیزوں کو دیکھا جائے تو بس ہمیں اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں اس حالات میں اپنے رحم و کرم میں رکھے، اس ملک پاکستان کو اور اس مسلم امت کو اللہ تعالیٰ اپنے کرم میں رکھتے ہوئے ہمیں دجال کے فتنے سے اور ہر آنے والی مصیبت سے اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور ہمیں بچائے. شکریہ. مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں نالج فار آل ٹی وی. تھینک یو.